हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं धन की दिशा उत्तर दिशा के बारे में। आज अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं, यदि आप उन उपायों को उत्तर दिशा में कर लेते हैं तो आपकी वह उत्तर दिशा जागृत हो जाएगी, जिससे धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, पैसा आएगा ही आएगा। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नम्र निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर बैठे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाया करें, इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आपके लिए और अच्छी से अच्छी जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपका भी लाभ होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं धन की दिशा उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा धन की दिशा है, इसके जो स्वामी हैं वह कुबेर देव हैं। यदि कोई व्यक्ति धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है, उसके पास निरंतर कैश नहीं आ पाता, बीच बीच में कैश की समस्या हो जाती है, तो आज का यह उपाय, आज के बताए जाने वाले जो उपाय हैं, अगर वह कर लेता है तो उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अब फर्क यह है कि पैसा तो आएगा, वह कहाँ लगाता है यह उस पर निर्भर करता है। धन आना एक बार शुरू हो जाएगा आपके पास। चलिए दर्शकों, धन की दिशा उत्तर दिशा बहुत ही प्यारी दिशा है ये, क्योंकि बिना धन के व्यक्ति ना धर्म कर सकता है, ना कर्म कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए धन को आकर्षित आप कैसे करेंगे, ये जो टिप्स वास्तु के ज्योतिष की आपको बताए जा रहे हैं, ये आप अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री कारखाने या फिर अपने गोदाम में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर में ही करने हैं, ये आप हर स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना कोई कार्य करते हैं या जहाँ पर आप रहते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा आपने अपने घर की देखना है कि अगर उसकी उत्तर दिशा, पूरे घर की, उसका जो स्लोप है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा अन्य दिशाओं के मुकाबले में नीची होनी चाहिए। अगर वह नीची है, फर्श का स्लोप उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जो फर्श की ढलान है, तो व्यक्ति को धन की कभी समस्या नहीं रहती। धन की समस्या हमेशा उन्हीं घरों में आती है, उन्हीं स्थानों पर आती है या उन्हीं बिजनेसेस में आती है जहाँ पर उत्तर ऊपर हो जाता है और बाकी दिशाएं नीची हो जाती हैं। तो आपने यह सुनिश्चित करना है कि जो स्लोप है, आपके फर्श की ढलान है, वह टुवार्ड्स उत्तर हो, यानी कि उत्तर की तरफ हो। दूसरा, उत्तर दिशा को कोशिश करनी है भारी नहीं बनाना है। जितनी हल्की रख सकेंगे उत्तर दिशा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन के मामलों में सफलता मिलेगी, धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हल्का रखना है, वहाँ किसी प्रकार का भारी सामान नहीं लगाना है, भारी फर्नीचर नहीं रखना है। घर है, कोई स्टोर रूम नहीं बनाना है। और साथ ही साथ अगर आपकी दुकान है तो वहाँ पर बड़े हैवी रैक्स नहीं रखने हैं। फैक्ट्री है तो बड़ी मशीनरी उत्तर दिशा में नहीं लगानी है, जिससे भार का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है, वास्तु प्रभावित होता है और धन की समस्या शुरू हो जाती है। आपने उत्तर दिशा को हल्का रखना है। तीसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि वहां पर उत्तम किस्म की साफ सफाई हो। उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखने का प्रयास करना है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी है। काफ़ी लोगों के घर हम जब वास्तु करने जाते हैं तो वहाँ पर उनके घर तो उत्तरमुखी हैं और मेन गेट भी सही दिशा में है, लेकिन बाहर ही साथ ही डस्टबिन रखा हुआ है, वो भी ओपन। सकारात्मक ऊर्जा आने से पहले ही दूर चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा को आपने साफ सुथरा रखने का प्रयास करना है, गंदगी नहीं रखनी है, कोई कूड़ा करकट नहीं रखना है, सामान अस्त व्यस्त भी वहाँ पर नहीं रखना है। चौथा कार्य आपने ये करना है, साफ सफाई के लिए आप पोछा जरूर लगाएं। वहाँ जल का होना बहुत जरूरी है, यानी कि हो सके तो दिन में 2-3 बार उत्तर दिशा वाले जो क्षेत्र है, आपकी जो उत्तर दिशा है, घर की, ऑफिस की, आपकी फैक्ट्री की,
उसकी साफ सफाई जरूर कराएं, धुलवाएं उसको, फर्श पर साफ पानी से पोछा लगाएं। यकीन मानना, बड़े चमत्कारिक उपाय आपको दिए जा रहे हैं, धन की कभी कमी नहीं होगी। चलिए, पांचवी चीज आपने क्या करनी है। अब आपने उसका स्लोप भी अच्छा कर लिया, उसे हल्का भी कर लिया, साफ सफाई भी कर ली। अब आपने वहां पर जल से भरा हुआ कोई पात्र रखना है। डेली आपने उस पात्र का जल बदलना है। वह जल आप पोछा लगाने में यूज कर सकते हैं या फिर गमलों में दे सकते हैं, आपके घर में पौधे लगे हुए हैं। उस जल से छिड़काव भी किया जा सकता है पूरे घर का। उसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है उस पात्र में, उस जल में, जिससे पूरे वास्तु दोषों का शमन हो सकता है घर में। उत्तर दिशा में वह पात्र खुला होना चाहिए, जल से भरा हुआ। छठा पॉइंट आपको बता रहे हैं क्या करना है। आपने वहां पर अपने कैश को थोड़ा बहुत एक बॉक्स रखें वहां पे, कैश बॉक्स जिसे कहते हैं, ज़्यादा भारी ना हो, हल्का हो, जहां पर आपको लिक्विडिटी बनी रहे, उतना थोड़ा बहुत कैश आपने रखना है। निरंतर प्रवाह के लिए पैसा आता रहे, जाता रहे, आवागमन पैसे का होता रहे, उसके लिए थोड़ा कैश जरूर रखना है। उस कैश बॉक्स में आप कोशिश करें अपने इष्ट देव की या फिर माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की कोई सिक्का, चांदी के सिक्के जैसे आते हैं, वह जरूर रखें। एक आईना रख सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आईना लगाने से उत्तर दिशा बढ़ती नजर आती है, तरक्की के रास्ते और खुलने शुरू हो जाते हैं, धन के रास्ते और शुरू हो जाते हैं आने, मतलब खुल जाते हैं, धन आना शुरू हो जाता है। दर्शकों, शीशे आईना देखने वाला वह जरूर लगाएं। शीशा छोटा सा एक रख भी सकते हैं अपने कैश बॉक्स में। धन के देवता कुबेर जो हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, उनकी कोई छोटी प्रतिमा या फिर उनका कोई चित्र आप वहां पर लगा सकते हैं उत्तर दिशा में। आपको प्रतिमा नहीं मिलती है, चित्र नहीं मिलता है, तो आप कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। और धन वृद्धि यंत्र, धनदायक यंत्र, धंधा यंत्र, कुछ भी आप वहां पर यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, कोशिश करें कि उत्तर दिशा में बैठकर ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें, या गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। इन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ गई है। कैश को लेकर जो दिक्कत परेशानी थी वह दूर हो गई है। साथ ही साथ आप धनवान होते हुए नजर आ रहे हैं, आप धनवान हो रही हैं। जिसको उपाय मात्र करने से इतनी सफलता नहीं मिलती, साथ ही साथ हमें कर्म भी उस दिशा में, उस क्षेत्र में करने पड़ते हैं। मेहनत करने के बाद अगर सफलता ना मिल रही हो, तभी आपको ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। अगर आपके काम बन रहे हैं तो आपको ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वही व्यक्ति जाए जो चाहता है कि उसका आगे का फ्यूचर भी अच्छा हो, और जिस तरीके से अभी समय चल रहा है आगे भी वैसा चलता रहे। इसको होता नहीं है। समय निरंतर बदलता रहता है, समय की प्रकृति ही बदलने की है। तो आपको और भी बहुत से टिप्स बताए जा सकते हैं, वो किसी और अन्य वीडियो में उसकी चर्चा की जाएगी। आज आप ये आसान से उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है, जो हर गृहिणी घर की कर सकती है, ये उपाय करें और इस देश को समृद्ध बनाएं, अपने आप को समृद्ध बनाएं, क्योंकि हम समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो ज्ञान हमारे पास है उसे बांटा जाए, ताकि आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर सकें। शेष यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा परामर्श देने के बाद अपनी व्यक्तिगत समस्या को हमारे साथ शेयर करके उसके समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है ज्योतिष वास्तु फेंग शुई से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में उसकी चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।